Good morning to all of you and welcome to SKG Commerce classes. I hope all of you are fine. आज की हमारी क्लास का टॉपिक है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये योजना अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए है जिसमें सरकार हर महीने मिनिमम पेंशन की गारंटी देती है। आज हम इस योजना को डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये शुरू कब से हुई। तो ये योजना पेंशन स्कीम है जो ये 15 फरवरी 2019 से लागू हुई और इसमें भारत सरकार मिनिमम मंथली पेंशन की गारंटी देती है और जितना सब्सक्राइबर हर महीने इस फंड में पैसा लगाता है उसका मैचिंग कंट्रीब्यूशन मतलब उतना ही पैसा केंद्र सरकार भी लगाती है। अब अगर बात करें इस योजना के मुख्य उद्देश्य की तो ये एक गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को ओल्ड एज प्रोटेक्शन देना है और उन्हें सोशल सिक्योरिटी देना है। ओल्ड एज में इनकम के एवेन्यूज़ कम हो जाते हैं, ऐसे टाइम पर ये योजना काफ़ी हेल्प करती है और इस योजना में सरकार मिनिमम हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन की गारंटी देती है जिससे कि बुढ़ापे में जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने में काफ़ी मदद मिलती है। ये जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है ये हमारे नेशन की जीडीपी का अराउंड 50% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए सरकार की तरफ से एक अच्छी योजना है ये स्कीम जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए है। तो ये जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है जिसमें रिक्शा पुलर्स, हॉकर्स, लेबरर्स, मेड, टेलर्स और इसी तरह के जॉब प्रोफाइल वाले लोग शामिल हैं। तो टोटल 127 ऑक्यूपेशंस को इसमें शामिल किया गया है। ये किसी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एंगेज नहीं होने चाहिए या किसी जैसे मेंबर हो जाते हैं ईपीएफओ के, ईएसआईसी के या एनपीएस के। तो ऐसे अगर इनके मेंबर बन जाते हैं तो वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स नहीं कहलाएंगे। जो मिनिमम एज है इस स्कीम के लिए वो है 18 साल और मैक्सिमम 40 साल। 18 साल से कम वाले और 40 साल से ज़्यादा वाले इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। और जो ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं इनकी मंथली इनकम 15,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ये इनकम टैक्स पेयर्स भी नहीं होने चाहिए। तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जिनकी एज 18 से 40 साल है और जिनकी इनकम 15,000 रुपये तक है या इससे कम है और जो इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं वो इस स्कीम का मेंबर बन सकते हैं। अब इसमें सरकार 3,000 रुपये हर महीने पेंशन की गारंटी देती है। ये वॉलंटरी और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। वॉलंटरी इसलिए कि ये कोई कंपलसरी नहीं है, जो चाहे इसे ले सकता है, जो चाहे ना ले। और कंट्रीब्यूटरी इसलिए क्योंकि जितना कंट्रीब्यूट एक सब्सक्राइबर करता है उतना ही मैचिंग कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी करती है। मंथली कंट्रीब्यूशन डिपेंड करता है एज पर और एज के अकॉर्डिंग इसमें 55 रुपये से लेकर 200 रुपये पर मंथ का कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। कंट्रीब्यूशन का मोड मतलब अकाउंट से पैसे कैसे कटते हैं। सेविंग या जनधन अकाउंट सब्सक्राइबर का जो भी है उसमें से ऑटो डेबिट की फैसिलिटी है, मतलब हर महीने अपने आप ऑटोमेटिकली इस स्कीम में पैसा चला जाता है। डिपॉजिट टर्म की बात की जाए तो एज के अकॉर्डिंग भी है। ये जब से 18 से 40 की एज में जब भी ये स्कीम शुरू की तब से लेके जब तक सब्सक्राइबर 60 का नहीं हो जाता तब तक इसमें पैसे जमा करवाते हैं लोग। सब्सक्राइबर को तब तक इसमें पैसा जमा करवाना होता है। और मिनिमम पीरियड ऑफ कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी ने 40 की एज में इस स्कीम को ज्वाइन किया तो 60 की एज तक उसे कंट्रीब्यूशन देना है, तो मिनिमम पीरियड 20 साल हो गया। अगर किसी ने 18 की एज में शुरू किया और उससे 60 तक देना है तो उसके लिए कितना हो गया, उसके लिए 42 साल का कंट्रीब्यूशन हो गया। और इस स्कीम से एग्जिट कब कर सकते हैं, जब 60 के हो जाते हैं और तभी पेंशन भी शुरू हो जाती है।
इस स्कीम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? बेनिफिशियरी के पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए या जनधन अकाउंट होना चाहिए और उसके पास आधार नंबर होना चाहिए। अगर कोई सब्सक्राइबर जो मंथली कंट्रीब्यूशन है उसमें कोई डिफ़ॉल्ट कर देता है, पेमेंट उसकी नहीं कर पाता है, तो ये जो स्कीम है इसका ये अकाउंट डिफ़ॉल्ट में चला जाता है और इसे रेगुलर भी किया जा सकता है। वो कैसे? जितना पेमेंट ड्यू है वो पेमेंट करके और उस पर जो पेनल्टी लगती है वो पे कर कर, और जो ये पेनल्टी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है टाइम टू टाइम। अब पेंशन बेनिफिट्स की बात की जाए, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि 3,000 रुपये पर मंथ की पेंशन है, जो कि 60 की एज के बाद मिलनी शुरू हो जाती है सब्सक्राइबर को, और उसे कब तक मिलती है? डेथ तक। और सब्सक्राइबर की डेथ होने के बाद जितनी पेंशन सब्सक्राइबर को मिलती थी उसका 50% एज अ फैमिली पेंशन उसके स्पाउस को मिलता है। फैमिली पेंशन सिर्फ स्पाउस को मिलती है, इसके अलावा किसी और को नहीं मिलती। और जब सब्सक्राइबर की और स्पाउस की दोनों की ही डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो कॉर्पस है उसके बाद पेंशन किसी को मिलती ही नहीं है, तो जो भी फंड है वो दोबारा से वापस फंड में चला जाता है। उसके बाद कोई पेंशन या कोई फंड नहीं मिलता है। नॉमिनेशन की अगर बात करें तो PMSYM में नॉमिनेशन की जा सकती है। किसी एक पर्सन को नॉमिनेट किया जाता है। नॉमिनी कब पिक्चर में आता है? देखिए, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ने ही PMSYM ले रखी है और दोनों की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी उस समय पर दोनों सब्सक्राइबर का कंट्रीब्यूशन और उस पर जितना इंटरेस्ट बनता है वो विड्रॉ कर सकता है। ठीक है। और दूसरा केस तब हो जाता है, मान लीजिए जो सब्सक्राइबर है वो अनमैरिड है या मतलब स्पाउस नहीं है उनकी, तो उस केस में अगर उन्होंने नॉमिनी अपॉइंट किया है तो उनकी डेथ के केस में जो भी पैसा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है और उस पर जो भी इंटरेस्ट बनता है वो नॉमिनी को मिल जाता है। अगर कोई सब्सक्राइबर 60 की एज से पहले इस स्कीम को एग्जिट कर देता है, मतलब इस स्कीम को छोड़ देता है, तो उस केस में अगर वो 10 साल से पहले छोड़ देता है तो उसे कितना पैसा मिलेगा? उसने जो कंट्रीब्यूशन किया है वो, और उस पर जो ब्याज सेविंग बैंक रेट के हिसाब से बनता है वो मिलेगा। ठीक है, अगर स्कीम ज्वाइन करने के 10 साल के अंदर अंदर कोई छोड़ देता है। और अगर कोई 10 साल के बाद छोड़ता है लेकिन 60 की एज होने से पहले छोड़ देता है तो उस केस में जितना कंट्रीब्यूशन सब्सक्राइबर ने किया है वो उसे मिल जाएगा, और उस पर जो एक्चुअल में इंटरेस्ट बनता है और जो सेविंग बैंक रेट बनता है, दोनों में जो ज़्यादा होगा वो इंटरेस्ट रेट उसे मिल जाएगा। और एग्ज़िट जब किया जाता है 60 की एज से पहले किसी भी वजह से हो, मतलब अगर कोई अपनी 60 की एज पूरी नहीं कर पाता है और उससे पहले ही स्कीम को छोड़ जाए, तो उस केस में अगर गवर्नमेंट का शेयर जो है वो सब्सक्राइबर को या उसके नॉमिनी या उसके स्पाउस को नहीं मिलेगा, वो फिर से पेंशन फंड में वापस चला जाता है। अब 60 की एज से पहले अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है या वो डिसेबल हो जाता है और जिससे कि वो अपने कंट्रीब्यूशन नहीं कंटिन्यू कर पाता, तो उस केस में स्पाउस के पास दो ऑप्शन है। या तो वो जो स्कीम है उसे कंटिन्यू कर ले और रेगुलर कंट्रीब्यूशन जितना सब्सक्राइबर दे रहा था उतना ही पे कर दे, या फिर वो स्कीम को छोड़ दे और उसमें जितना सब्सक्राइबर ने कंट्रीब्यूट किया है वो उसे मिल जाएगा स्पाउस को, और उसके साथ जितना इंटरेस्ट उस पर एक्चुअल में बनता है और सेविंग बैंक रेट जो है उन दोनों में जो ज़्यादा इंटरेस्ट बनता है वो उसे मिल जाएगा। ठीक है, तो डेथ और डिसेबलमेंट के केस में 60 की एज से पहले सब स्पाउस के पास दो ऑप्शन हैं। अब अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इस स्कीम को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, तो एक तो है कि आप कॉमन सर्विस सेंटर में जा सकते हैं। वहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर और अपना आधार नंबर बताना होता है और पहली पेमेंट आपकी कैश में होगी और बाद में आपकी ऑटो डेबिट की फैसिलिटी हो जाएगी। दूसरा जो ऑप्शन है वो है आपके पास ऑनलाइन, मानधन.in की साइट पर जाकर आप ऑनलाइन भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ पर अभी बहुत सारी अच्छी फैसिलिटी दी गई हैं। देखिए, ये जो है यहाँ पर आप एनरोल कर सकते हैं, अपने आप से ही स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं, CSC सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है।
इसके अलावा आप अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, अकाउंट की स्टेटमेंट देख सकते हैं, एग्ज़िट भी कर सकते हैं स्कीम से अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी आपको काफ़ी फीचर्स मिले हुए हैं, आप घर बैठे इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं चार्ट की। तो देखिए इस चार्ट में अगर आप देखेंगे 18 की एंट्री एज से लेके 40 की एज तक आप इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 18 की एज में आप ज्वाइन कर रहे हैं तो 60 की एज तक आपको कंट्रीब्यूशन करना होगा और आपको कितने रुपए देने होंगे, 55 रुपये। और इसी तरह से इसमें सरकार कितने डालेगी, 55, और आपको कितना मंथली कंट्रीब्यूशन हो गया, 110 रुपये का। इसी तरह 29 की एज में अगर देखें तो 60 की एज तक कंट्रीब्यूशन रहेगा तो 31 साल कंट्रीब्यूशन रहेगा। 100 रुपये आप डालेंगे, 100 रुपये सरकार डालेगी, आपका 200 रुपये कंट्रीब्यूशन टोटल हो जाएगा। अब 40 की एज में देखिए 60 तक कंट्रीब्यूशन मतलब 20 साल आपको डालना पड़ेगा, 200 रुपये आपको डालने पड़ेंगे, 200 रुपये सरकार डालेगी, तो टोटल 400 रुपये यहाँ पर डालेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि आपने एक महीने में कितने रुपए दिए, 200, और आपको 60 के बाद कितना मिलेगा, 3000 का, लगभग 15 गुना होकर आपको पेंशन मिलेगी। और आपको तो पेंशन मिलेगी, मतलब सब्सक्राइबर को तो पेंशन मिलेगी, सब्सक्राइबर के जाने के बाद 50% की फैमिली पेंशन उसकी स्पाउस को भी मिलेगी। तो ये एक अच्छी पेंशन है, स्कीम है सरकार की तरफ से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए, इसका बेनिफिट ज़रूर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया PMSYM अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए सरकार की तरफ से ये अच्छी स्कीम है। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछिएगा, हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे भी आपके लिए ऐसे ही टॉपिक्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।